फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज एक बहुत ही सिंपल और इजी सा बैग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मेरे पास जो गरम सलवार होती है उसमें से कपड़ा बचा था, तो कपड़े पे देखिए सिर्फ एक सिंगल कट लगा के हमने बहुत ही प्यारा सा लंच बैग बनाया है। इसे आप एज अ लंच बैग, शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी अच्छे साइज़ का मैंने बनाया है। तो बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है। और इसमें जो मैंने ज़िपर यूज़ की है वो मैंने जो हम फ्रॉक्स वगैरह में या सूट वगैरह में कंसील्ड ज़िपर यूज़ करते हैं उस ज़िपर के साथ बनाया है, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें इस तरीके की बैग वाली ज़िप नहीं मिलती है। तो मैंने कंसील्ड ज़िप के साथ बनाया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कपड़े का रेक्टेंगल पीस लिया है, 23.5 इंच लंबाई है, 20.5 इंच इसकी मैंने विड्थ ली है। अब सबसे पहले हमें इसे शेप देना है। तो शेप कहाँ से देना है, देखिए 23.5 इंच वाले जो साइड है वहाँ से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फ़ोल्ड इसको इसी साइड से कीजिएगा, नहीं तो आपकी बैग की शेप ठीक नहीं आएगी। तो देखिए मैंने एक फ़ोल्ड किया, अब इसे आपको डबल फ़ोल्ड करना है। तो हमारा 2 फोल्ड हो गया। तो चलिए अब इसमें मार्किंग करते हैं। तो जहाँ से नीचे बंद वाली साइड है वहाँ से हमें इसमें निशान लगाना है। पहला निशान लगाना है 2.5 इंच का, और उसके बाद हमें अंदर की तरफ इसमें निशान लगाना है 5 इंच का। और इसी निशान को हमें देखिए सीधा मिलाते हुए ऊपर की तरफ मिला लेना है। तो हम इस निशान को देखिए सीधा मिला लेंगे ऊपर तक। तो ये मैंने मिला लिया। बस अब ऊपर की तरफ से निशान लगाना है 3 इंच, और यहाँ से निशान लगाना है आपको 2 इंच, और उसे हल्की सी राउंड शेप में आपको मिला लेना है। ये देखिए, तो ये हमारी बैग की शेप आ गई। बस अब हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे कट कर लिया। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से कुछ शेप आ गई। अब हमें सेम साइज़ की लाइनिंग लेनी है, और अंदर की तरफ मैंने रबड़ शीट यूज़ की है। आप चाहें तो फॉर्म शीट, आटा बैग, कुछ भी आपके पास यूज़ कर सकते हैं। किसी ने रिक्वेस्ट किया था रबड़ शीट के साथ बैग सीखना था उन्हें, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। तो रबड़ शीट और लाइनिंग को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, क्योंकि कई बार सिलाई लगाते हुए हमारा थोड़ा बहुत हिल जाता है, इसलिए। अब आपको इसके चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है इसे हम बराबर कट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए सिंपल सा एक पीस रेडी हो गया है बैग के लिए। तो आपको भी देखिए पहले इस तरीके से सिंगल पीस रेडी कर लेना है। अब इसके ऊपर हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए देखिए नीचे कपड़ा, अंदर की तरफ मैंने प्लास्टिक बोरी डाली है। आप चाहें तो रबड़ शीट ही डाल सकते हैं। मेरे पास रबड़ शीट कम थी तो मैंने प्लास्टिक बोरी डाली है। 10.5 इंच इंटू 7 इंच की मैंने ज़िप ली है। ऊपर की तरफ से आपको फोल्ड करना है, सिलाई लगानी है, और हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। तो चलिए पॉकेट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ रखना है जहाँ पे हमारा कट है, और इस तरीके से रखते हुए देखिए यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है पूरी लंबाई में। तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और साइडों पे भी सिलाई लगा लीजिए। तो पॉकेट हमारी लग गई। तो चलिए अब इसके लिए हम स्ट्रैप बना लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे सेंटर का पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से बराबर मिलाते हुए आपको सेंटर पॉइंट का यहाँ पे दोनों तरफ निशान लगा लेना है। तो दोनों तरफ हमने निशान लगा लिया। तो चलिए अब इसकी स्ट्रैप बना लेते हैं। दोनों हमारे निशान हो गए, इसे साइड में रखते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए 2 पीसेस कपड़े के लिए हैं। बीच में मैं इसके रबड़ शीट डालूंगी। 18.5 इंच इंटू 3 इंच, 18.5 इंच इंटू 3 इंच की मैंने ये ली है। और उसके बाद 1 इंच का 1 इंच की मैंने इसमें रबड़ शीट ली है। उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों स्ट्रैप को आप रेडी कर लीजिए। तो देखिए सिलाई लगाते हुए दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लिया है। अब ये मैंने बैग ले लिया। बैग का सेंटर पॉइंट आ गया हमारा। सेंटर पॉइंट से आपको निशान लगाना है दोनों तरफ 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का निशान इस तरफ, 1.5 इंच का निशान दूसरी तरफ। उसके बाद आपको स्ट्रैप को रखना है, और स्ट्रैप को रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इसकी साइड पट्टी के लिए नाप लगाना है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैंने निशान लगा लिया। तो दोनों तरफ आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद निशान से लेके, जो हमने निशान लगाया है उस निशान से लेके दूसरे निशान तक हम इसे पूरा नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे पूरा राउंड में घुमाते हुए नाप लेंगे। ये देखिए,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे नाप लीजिए कितना आता है। जितना भी आता हो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो मेरा 15.5 है तो मैं 16.5 इंच लूँगी यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसके ऊपर की जिप वाली पट्टी बनाते हैं। तो जो अभी नाप लिया उसी नाप से देखिए 16.5 इंच की मैंने पट्टी ली है और इसकी विड्थ ली है 5 इंच। और इसमें मैंने रबड़ शीट लगाई हुई है, देखिए नीचे अटैच की हुई है। आप फॉर्म शीट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसे अटैच कर लीजिएगा। और एक पीस मैंने लाइनिंग का लिया है। तो इसके बीच में हम ज़िपर को इंसर्ट करेंगे। और ज़िपर मैं कंसील्ड ज़िपर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, जो हमारी सूट में, फ्रॉक में यूज़ होती है, ब्लाउजेज़ में भी यूज़ होती है, उसी ज़िपर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब देखिए हम इसे कट कर लेते हैं सेंटर में से, और लाइनिंग वाले को भी सेंटर में से कट कर लेते हैं। अब इसी के बीच में हमें ज़िप को इंसर्ट करना है। तो ये देखिए मैंने ज़िप ले ली, स्टैंडर्ड साइज़ जो मार्केट का मिलता है वही लिया है मैंने। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, देखिए सीधी तरफ है, हमें इस तरीके से रखना है। और इसके ऊपर हमें रखना है लाइनिंग वाला पीस, ये रख लिया। इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रख लीजिए। और पूरा लंबाई में देखिए इस तरीके से रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके दूसरे एंड तक। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब आप इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से आपको इसे बिठाना है, देखिए जैसे मैं बिठा रही हूँ, ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए फोल्ड करते हुए इस तरीके से बिल्कुल अंदर की तरफ बिठाते हुए हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो पूरा लंबाई में टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो देखिए ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया दूसरी तरफ। और अब इस पे आप पूरे पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके चारों कॉर्नर्स पर। तो हमने सिलाई लगा ली, एक तरफ ज़िप की हमारी अटैच हो गई है। तो चलिए दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। तो ये रखा हमने ऊपर की तरफ रबड़ शीट, जिस पे हमने मेन फैब्रिक लगाया है, और इस तरीके से रखना है। और यहाँ पे भी आपको लंबाई में देखिए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब इसको भी बिल्कुल अच्छे से बिठाते हुए आपको इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है चारों तरफ। तो ये ज़िप को मैंने बंद कर लिया और बिल्कुल अच्छे से लाइनिंग को नीचे से बिठाते हुए, ताकि लाइनिंग बिल्कुल भी हमारी ज़िपर के बीच में ना आए। बिल्कुल प्लेन फ्लैट बिछाना है देखिए कपड़े को, और इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये ज़िप हमारी अटैच हो जाती है। तो चारों कॉर्नर्स पे इसके सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब जितनी भी एक्स्ट्रा ज़िप है उसे हम कट कर लेंगे और इसे हम अपने बैग के साथ जॉइन कर लेते हैं। तो सिंपल सी एक पट्टी बनाई मैंने और उसके बीच में ज़िप को इंसर्ट कर लिया है। अब इस पट्टी को हम बैग के साथ जॉइन कर लेते हैं। जॉइन कैसे करना है देखिए, यहाँ पे रखना है, साइड में सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद इस तरीके से करते हुए इस तरफ। तो दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब रफ एजिस को आप सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लीजिए। तो दोनों रफ एजिस को हम इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है देखिए, इस तरीके से पकड़ते हुए आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। तो अगर आप अच्छे से सेंटर पॉइंट का निशान लगाते हुए इस पट्टी को लगाएंगे तो बहुत ईजिली ये जॉइन हो जाती है। तो देखिए दोनों तरफ इसी तरीके से हम सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे और जस्ट हम इसमें दोनों तरफ साइडों वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने लगा लिया सेंटर पॉइंट का निशान। और अब हमें क्या करना है देखिए, सेंटर पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट से मिलाना है और मैं यहाँ आपको पिन अप करके दिखा देती हूँ कि सिलाई कैसे लगानी है। अब सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है, पहले आधी एक तरफ फिर आधी एक तरफ, या अगर आप चाहें तो पूरी एक लंबी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे पूरा पिन अप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो देखिए पूरे राउंड में हम इसे पिन अप कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे पिन अप कर लिया। तो बस अब एक तरफ से रखते हुए देखिए, यहाँ से रखते हुए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी सिलाई लग गई। तो चलिए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट लिया हुआ है देखिए, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। पहले हम इसे पूरा पिन अप कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली सिलाई मशीन पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं पिन अप करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें इस पर किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने इसे पूरा पिन अप कर लिया नीचे तक। और अब देखिए आपको इस तरीके से रखना है इसे सिलाई मशीन पे। ये अंदर ये देखिए, अब पूरा इस पे हम सिलाई लगा लेंगे पिन अप करने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो देखिए सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ के रफ़ एजेस को हम फिनिश कर लेंगे सिंपल पट्टी से। तो सिंपल पट्टी से दोनों तरफ के रफ़ एजेस हम फिनिश कर लेते हैं। जैसे हम एक तरफ सिलाई लगाते हैं फिर पलटते हुए दूसरी तरफ पाइपिंग बनाते हैं, सेम वैसे ही देखिए सिंपल पट्टी से आपको दोनों रफ़ एजेस फिनिश कर लेने हैं। अब जिप वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे सीधा कर लेते हैं और ये देखिए हमारा प्यारा सा बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है देखिए, और प्लेन कलर में बना है तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। कंसील्ड जिप का मैंने यूज़ किया है जो आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी, जो सूट या फ्रॉक वगैरह में यूज़ होती है। और देखिए इस तरीके का टिफ़न है वो भी इसमें ईज़िली आ जाएगा, और जो बड़ा 3 वाला टिफ़न होता है गोल वाला वो भी आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, और ऊपर की तरफ अभी इसमें बहुत सारा स्पेस है। तो इसमें जैसे टिफ़न रख लिया, फ्रूट्स वगैरह रख लिए, छोटी हम एक वाटर बोतल वगैरह रख लेते हैं। तो कुछ भी रखने के लिए देखिए आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एज अ लंच बैग यूज़ कर सकते हैं, एज अ शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारा सा क्यूट सा बैग बना है, और ज़िपर भी मैंने नॉर्मल ज़िप यूज़ की है। जैसे कई मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि उन्हें बैग वाली ज़िप नहीं मिलती, तो सिंपल ज़िप से मैं बैग सिखा दूँ उन्हें, तो इसलिए मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये बैग बनाया है। तो सिंपल सा बैग है, इजी सा है, बनाने में आसान है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी अच्छे साइज़ का ये बैग हमारे पास बन के रेडी हुआ है। तो अभी मैं आपको इसके मेज़रमेंट भी बता देती हूँ कि ये किस साइज़ का हमारे पास रेडी हुआ है। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छी लुक आती है। मैंने इसमें रबड़ शीट यूज़ की है, आप चाहें तो फॉर्म शीट, आपको आटा बैग, राइस बैग कुछ भी मिले उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए साइज़ बता देती हूँ। तो ये बना है अप्रॉक्सीमेट 10 इंच, और इसकी हाइट मेरे पास आई है अप्रॉक्सीमेट 9 इंच के करीब, और इसकी जो बेस है हमारे पास वो आया है 4.5 इंच। इसकी साइड्स बनी है अप्रॉक्सीमेट 4.5 इंच। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का हमारे पास बैग ये बन के रेडी हो जाता है। तो आई होप आपको आज का आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।